वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड योर ग्रेड पर। आज का करंट अफेयर्स का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है 12 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर और 8 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर। अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन की जो लेयर है वह ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसका जो 90% भाग होता है वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है, और जो 10% इसका भाग होता है वो ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यह जो परत है सर्वाधिक 18 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी कि इस परत की सर्वाधिक जो मोटाई है वह पृथ्वी की सतह से 18 से 22 किलोमीटर तक की दूरी पर होती है। यह लेयर सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, और उन पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित और परावर्तित करने का कार्य करती है। अगर बात करें इस परत के रंग की, तो इस परत का जो रंग है वह हल्का नीला होता है। इसको मापने की जो इकाई है वह डॉप्सन होती है, एवं इसका जो मापने का यंत्र है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। याद रखना, इसको मापने का जो यंत्र है उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता। 4 ऑप्शन है नाओमी ओसाका, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल। तो जापान की नाओमी ओसाका ने जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट था वह जीत लिया है। बेसिकली जो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, इनमें से पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो इन चारों टूर्नामेंटों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसे ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। इनमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है उसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि जो फ्रेंच ओपन है उसे मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन ओपन को घास के मैदान पर खेला जाता है। ये ग्रैंड स्लैम लगभग हर वर्ष मनाए जाते हैं, यानी कि ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं इनका आयोजन हर वर्ष किया जाता है, और इनके आयोजन के मंथ भी डिसाइड कर दिए गए हैं। जैसे जनवरी के मंथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई और जून के मंथ में फ्रेंच ओपन, जून और जुलाई में विंबलडन ओपन, और अगस्त सितंबर में जो है यूएस ओपन आयोजित किए जाते हैं। तो जो खिलाड़ी इन चारों टूर्नामेंटों को एक ही साल में जीत लेता है तो उसे ग्रैंड स्लैम का विजेता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो रोजर फेडरर हैं, इन्होंने 2019 में 2 टूर्नामेंट जीत लिए थे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो 2020 आया उसमें इन्होंने 2 और जो टूर्नामेंट थे उनको जीत लिए। तो इस प्रकार इनको ग्रैंड स्लैम का कैलेंडर विजेता कहा जाता है, यानी कि जब अलग अलग वर्षों में जीता जाता है तो ग्रैंड स्लैम का कैलेंडर विजेता कहा जाता है, और जब एक ही वर्ष में चारों टूर्नामेंट को जीत लिया जाता है तो उसे ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। अगर बात करें नोवाक जोकोविच की, तो नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो जनवरी मंथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे उनको जीता था। रोजर फेडरर जो हैं वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और राफेल नडाल जो हैं वो स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है। 4 ऑप्शन है शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, मुस्तफा दीप और आसन दीप। तो अगस्त 2020 में जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है,
एवं 16 सितंबर 2020 को वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है योशिहिदे सुगा। जापान की अगर कैपिटल की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और वहां पर करेंसी चलती है येन। अगर बात करें मुस्तफा द्वीप की तो मुस्तफा द्वीप जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि वहां के जो पुराने प्रधानमंत्री थे हसन देव, उन्होंने लेबनान की राजधानी बैरूत में जो आतंकवादी हमले हुए थे उन हमलों और उन घटनाओं से दुखी होकर अपना इस्तीफा दे दिया था। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी मुस्तफा द्वीप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, हरिवंश नारायण, एम वेंकैया नायडू, ओम बिरला और शरद अरविंद बोबड़े। तो जनता दल के जो सांसद हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह जी को राज्यसभा का उपसभापति के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। इससे पहले 8 अगस्त 2018 को भी इन्हें उपसभापति के रूप में चुना गया था, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया था। और इसके बाद अब जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में दोबारा से इन्हें उपसभापति चुन लिया गया है। इन्हें उपसभापति चुनने का जो प्रस्ताव है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रखा था। अगर बात करें एम वेंकैया नायडू के, तो एम वेंकैया नायडू जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं और शरद अरविंद बोबड़े हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में भारत के दूसरे एम्स की स्थापना की है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और असम। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा नामक स्थान पर भारत के दूसरे एम्स हॉस्पिटल को खोलने की जो है मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कुल 1264 करोड़ की जो राशि है, इस राशि के आधार पर इसको तैयार किया जाएगा और इसे तैयार करने का जो टारगेट है वह 4 साल का है, यानी कि 4 साल के अंदर इसे बना लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और बिहार की कैपिटल है पटना। तो इसकी स्थापना हुई है बिहार के दरभंगा नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस अभियान के जो है 2 चरण होंगे। पहला चरण 10 अक्टूबर तक होगा और जो दूसरा चरण है वह 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत डोर टू डोर यानी कि घर घर जाकर लोगों में ऑक्सीजन का स्तर, उनमें कोविड-19 के जो लक्षण हैं उनको चेक किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सचिन तेंदुलकर को बना दिया गया है। ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो है वह पेटीएम की ही एक सहायक कंपनी है। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नैयर,
पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में और पेटीएम का हेडक्वार्टर जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना को पोकर 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और महेंद्र सिंह धोनी को पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, सदाशिवराव, स्वामी अग्निवेश, कपिला वात्स्यायन और अमिताभ घोष। तो आरबीआई के जो 16वें गवर्नर थे अमिताभ घोष, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जो अमिताभ घोष हैं, उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक यानी कि 21 दिनों तक गवर्नर के रूप में कार्य किया है और आरबीआई के सबसे कम समय तक गवर्नर रहने वाले भी यही हैं। कौन? अमिताभ घोष। अगर बात करें सदाशिवराव की, तो सदाशिवराव जो हैं वह महाराष्ट्र के एक क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करें स्वामी अग्निवेश की, तो स्वामी अग्निवेश जो हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और कपिला वात्स्यायन जो हैं यह एक शास्त्रीय नृत्यिका थी, इनका भी अभी निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर है अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और झारखंड। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अब इसमें जो टर्म यूज हुई है एमएसएमई, इसके बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के पारिस्थितिकी तंत्र को डेवलप करने के लिए जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने सिडबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें जो सिडबी है इसका फुल फॉर्म क्या है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें राजस्थान के सीएम की, तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। तो एमएसएमई जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए सिडबी के साथ समझौता किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 10.2%, 11.5%, 23.9%, 9% और 11.8%। तो ये जो ओईसीडी है, ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसने भारत की जीडीपी को 10.2% गिरने का अनुमान लगाया है। और मूडीज जो है, मूडीज नाम की कंपनी ने 11.5% गिरने का अनुमान लगाया है, जबकि 23.9% जो है एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 23.9% गिरने का अनुमान लगाया है। और जो क्रिसिल है उसने 9% गिरने का अनुमान लगाया है और 11.8% गिरने का अनुमान जो है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने लगाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10.2%। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है?
सिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इटली का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल, जिसे लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग यानी कि 5 स्टार पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो जो रेटिंग एजेंसी थी स्काई ट्रैक्स, याद रखना रेटिंग एजेंसी स्काई ट्रैक्स ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए इटली की जो कैपिटल है रोम के फ्यूमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 5 स्टार दिए हैं। यानी कि ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पर जो यात्री आते जाते हैं उन यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 से बचने का पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। तो इस कारण जो रेटिंग एजेंसी है स्काई ट्रैक्स ने इसे 5 स्टार दिए हैं और यह 5 स्टार पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का जो बिल है वो पास हुआ है। तो इस बिल के अनुसार इन सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? ऑप्शन है 37%, 30%, 26% और 21 यानी कि 21%। तो लोकसभा ने संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों के वेतन, उनके भत्ते और उनकी पेंशन का संशोधन का जो विधेयक है वो 15 सितंबर को पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत इन सांसदों की वेतन को 1 साल के लिए 30% कम कर दिया गया है। यानी कि अब इन सांसदों की वेतन, उनके भत्ते और उनके पेंशन को 30% कम कर दिया गया है। वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति बनी है उसको पूरा करने के लिए इस विधेयक के तहत इनके वेतन भत्ते में कटौती की गई है और यह 1 साल के लिए किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है पंजाब। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा, इनकी जो खुशहाली है उस पर कोविड-19 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है और सबसे खुशहाल राज्यों, सबसे बड़े राज्यों में से खुशहाली पर है पंजाब स्टेट, दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है तेलंगाना। अगर बात करें छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष पर रहा है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार जो है टॉप पर रहा है। और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की अगर बात करें तो उनमें मिजोरम जो है टॉप पर रहा है। तो इसका सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक फैसिज्म फिक्शन नाम की जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? चेतन भगत, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड और हुसैन जैदी। तो अरुंधति रॉय ने आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन नाम की जो पुस्तक है लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह बुक निबंधों का एक संग्रह है जो कि दुनिया में स्वतंत्रता के अर्थ को बताती है। इस पुस्तक के निबंधों से भाषा की इम्पोर्टेंस और कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उनके बीच, भाषा की इम्पोर्टेंस और कोविड-19 महामारी के बीच काल्पनिक भूमिकाएं जो हैं बनाई गई हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। अगर चेतन भगत की बात करें तो चेतन भगत ने अभी लेटेस्ट वन अरेंज्ड मर्डर नाम की एक पुस्तक लिखी है।
रस्किन बॉन्ड की जो सबसे फेमस बुक है वो है द रूम ऑन द रूफ, और हुसैन जैदी ने अभी हाल ही में एक उपन्यास लिखा है द एंड गेम्स। तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 को शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मिशन वृक्षारोपण 2020 को शुरू किया है। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 25 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। यह पौधों का रोपण गंगा और यमुना नदियों के किनारे किया जाएगा एवं इन नदियों के किनारे फलदार वृक्षों को लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनको निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको 3 वर्षों तक मुआवजा भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि अभी मध्य प्रदेश की भी गवर्नर के रूप में कार्य कर रही हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। इस कारण ये आनंदीबेन है वो मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा के जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें ऋण देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कोविड-19 के प्रकोप की कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। ओडिशा के लगभग 7 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बलराम योजना की शुरुआत की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, जो कि 5वीं बार लगातार सीएम बने हैं। ये सन 2000 से लगातार ओडिशा के सीएम बनते आ रहे हैं और इस बार भी सीएम बने हैं नवीन पटनायक। अगर ओडिशा के गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल हैं और ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, हरि कृष्णा पी, अजय भूषण पांडे और अतनु कुमार दास। नए वित्त सचिव के रूप में अजय भूषण पांडे जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार जी को हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं और हरि कृष्णा पी जो हैं वो एक चेस प्लेयर हैं और अतनु कुमार दास जो हैं वो बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI के MD और CEO हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन।